आरोप आज हम सुन रहे थे कैलाश विजयवर्गीय जी को कि जो हार का जिक्र, कि जब हार जहां नजर आती है वहां बीजेपी के दिग्गज नेता नहीं जाते हैं। इंदौर में कमलनाथ प्रचार करने नहीं पहुंचे। देखिए, इंदौर अपने आप में 7,000 करोड़ का बजट वाला नगर निगम है, प्रदेश का सबसे बड़ा निगम है और इंदौर हमेशा अपने काम को लेकर नई नई उपलब्धियां अर्जित करता रहा है, रिकॉर्ड बनाता रहा है, लेकिन जनता का उसमें योगदान ज़्यादा रहा है। जहाँ तक नेताओं के पहुँचने की बात है तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी नेता को यह अंदेशा पहले से होता होगा कि मैं कहाँ जीतने वाला हूँ, कहाँ हारने वाला हूँ। अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है कि सारे नेता वहीं जाते जहाँ जीतने की संभावना हो, है ना। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि कहीं पर कुछ ना कुछ पार्टी अपने इंटरनल सर्वे करवाती है, उनसे चीज़ें निकल कर आती है। और जो निकाय चुनाव की अगर अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे कि इसमें हम अभी आपने देखा होगा रजनीश जी बता रहे हैं कि कुछ राष्ट्रीय मुद्दे इन्होंने गिनाए, मोदी जी का जिक्र किया, लेकिन इसका नाम ही स्थानीय चुनाव है। स्थानीय चुनाव लोकल बॉडीज इलेक्शन है, स्थानीय स्तर के जो मुद्दे होते हैं वो यहाँ पर महत्वपूर्ण रहते हैं। लेकिन ये चुनाव इस मायने में अलग है कि इस बार ये चुनाव भी राष्ट्रीय स्तर के चुनाव की तरह लड़ा जा रहा है, मुद्दे वैसे उठाए जा रहे हैं, चीज़ें वही हैं। जहाँ तक नालियों की, गटर की, स्थानीय समस्याओं की बात है, सुलझाना वो निगम को ही पड़ेगा, जीते कोई भी। लेकिन बजट की हम बात करते हैं तो बजट में ये मामला ज़रूर आता है कि कहीं ना कहीं जिसकी सरकार नहीं होती है वो अगर जीत जाता है तो वो आरोप लगाता है कि हमें बजट आवंटित नहीं हो रहा है, हम विकास काम नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं नेताओं के पास हर चीज़ को लेकर, नाकामी की आप बात करें, हार की बात करें, तो बहाने ज़रूर होते हैं। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि जहाँ पर नहीं पहुँचे, लेकिन चुनाव जब नतीजे आएंगे तो उससे ये अंदाज़ा लगाना भी आसान हो जाएगा कि कौन कहाँ पहुँचा था और उसका क्या असर पड़ा, क्या असर हुआ। ये जी 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 ठीक है। एक बात जो आदरणीय सुधीर जी ने कही है कि ये तो स्थानीय स्तर के मुद्दे हैं, स्थानीय स्तर पर हल होते हैं, ऐसा नहीं है साहब। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पैसा आता है, स्टेट गवर्नमेंट भी देती है। 5.5 गुना इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा पैसे देने का काम मोदी सरकार ने किया है, इसीलिए नगर नगर में काम चल रहा है। जल परियोजना को लेकर लगातार मध्य प्रदेश की शिवराज जी की भाजपा सरकार ने काम किया, इसीलिए घर घर पानी पहुंच रहा है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो या गरीब कल्याण की योजनाएं हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, उस नगर में जब किसी गरीब के घर बनता है तो उसका पैसा मोदी सरकार का भी आता है और उसका हिस्सा मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी देती है और उसका एग्जीक्यूशन का पार्ट लोकल गवर्नमेंट का होता है। इसलिए तीनों स्तर पर काम करते हैं। इसलिए मैंने कहा, बार बार आपके चैनल पर भी कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है। केवल कांग्रेस के अगर कोई गलती से कोई जीत भी गया तो वो विकास को रोकने का काम करेगा और नगर निगम को दलालों का अड्डा बनाने का काम करेगा। हम तो विकास का ट्रिपल इंजन लेकर आ रहे हैं जी, विकास का ट्रिपल इंजन। मुकेश जी, एक और बात फिर यहां पर दोहराने की आपसे इजाजत चाहूंगा। चूंकि मसले जब लोकल स्तर से राष्ट्रीय हो जाते हैं तो क्या परेशानी बढ़ जाती है। जब बात मोदी की आ जाती है, मोदी के चेहरे की आ जाती है, तो फिर ऐसे में स्थितियां विपरीत हो जाती हैं क्या कांग्रेस के लिए। देखिए, ये लोकल स्थानीय शासन के चुनाव हैं और स्थानीय चुनाव के मुद्दे और किरदार बिल्कुल अलग होते हैं। आप ये कह रहे हैं, देखिए जिस तरह की भाषा, रजनीश भाई के साथ बहुत दिनों के बाद मैं डिबेट में बैठा हूँ तो मुझे लगा था कि इनमें और ज़्यादा विनम्रता आ गई होगी, लेकिन इन लोगों की एक समस्या है कि जैसे जैसे ये सत्ता की शक्ति इनके हाथ में आ रही है, इनका एरोगेंस बढ़ रहा है। इनकी डिबेट्स में एरोगेंस ज़्यादा होता है, कंटेंट कम होता है। मैंने स्पेसिफिक पूछा था कि मिट्टी के तेल, मीठे तेल, उपभोक्ता सामग्री, 8 कोर इंडस्ट्री के प्रोडक्शन, उनके प्राइसेस में क्या चेंजेस आए हैं। तो कहने लगे अमेरिका में 53% महंगाई बढ़ी है। अब इनको कौन बताए कि अमेरिका की कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, वहाँ की प्रति व्यक्ति आय क्या है। जहाँ क्रय क्षमता ज़्यादा है वहाँ महंगाई बढ़ने से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता आदमी के ऊपर। जिस देश में बहुत बहुसंख्यक आदमी 10-12 हज़ार रुपये की तनख्वाही पे काम कर रहा है, अगर 4,000 रुपये 3,000 रुपये मकान का किराया देता है, अगर 500 रुपये बिजली का बिल देता है, 500 रुपये दूध का बिल देता है, तो उसके पास बचता क्या है। बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे नहीं बचते। इन्होंने पेयजल की बात करी। मैं जहाँ रहता हूँ भोपाल में, वहाँ हमने 8 साल पहले नर्मदा के पानी की फीस जमा की हुई है और 8 साल से हमारे पैसे लेकर बैठे हुए हैं और आज तक नर्मदा का पानी नहीं आया। ऐसे हजारों लोग हैं भोपाल जैसे शहरों में। दूसरी चीज़, इन्होंने कहा भाई स्वाभाविक है कि जो नगरीय विकास मंत्रालय होता है केंद्र सरकार का,
वो जितनी सेंट्रल की क्षमता बढ़ती जाती है उसके अनुसार अपने राज्यों में बजट का अलॉटमेंट करते जाते हैं। जीएसटी कलेक्शन हर राज्य से होता है, उस रेशियो में भी बजट देना पड़ता है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए कि ये नेहरू जी की बात कर रहे हैं, जब पहला बजट भारत का आया 1951 में चुनी हुई सरकार का, तो पूरे भारत का बजट 350 करोड़ रुपए था। आज अकेले मध्य प्रदेश का बजट 3 लाख करोड़ है। जब मैं पहली बार 85 में विधायक बना था तब मध्य प्रदेश का बजट 2800 करोड़ रुपए था पूरे राज्य का। तो धीरे धीरे लोग टैक्स नहीं देते थे, लोगों के पास व्यापार नहीं था, लोगों की इनकम नहीं थी। आप देखिए टैक्स देने वालों की संख्या पूरे देश में कितनी बढ़ रही है और ये कल्चर बढ़ रहा है। इसके कारण देश की इकोनॉमी डेवलप हो रही है, देश के पास आज पैसे हैं। उस लिहाज से फिर रेशियो में महंगाई भी बढ़ती है। रजनी जी, चूंकि मैं वैसे दिनेश जी के पास जाना चाह रहा था, चूंकि व्यक्तिगत आप पर रिएक्शन दिया, सत्ता के साथ सौम्यता आनी चाहिए, आपकी तो एरोगेंसी बढ़ गई। नहीं कतई नहीं। देखिए मेरे अंदर अहंकार का कोई कारण नहीं, लेकिन उपलब्धि सरकार ने प्राप्त की है तो आत्मविश्वास से भरे होकर बोलता हूं। मुकेश नायक जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, लेकिन अपनी बात कहने से नहीं चूकूंगा। हमने उपलब्धि पाई है और जनता के कारण पाई है। जनता ने जो टैक्स दिया निश्चित तौर पर आपके जमाने में क्यों नहीं देता था, काला धन आपके जमाने में क्यों बनता था, आज इनकम टैक्स भी देता है, सम्मान से देता है, स्वाभिमान से देता है, और जीएसटी भी देता है, सम्मान के साथ में देता है। वही व्यक्ति है, वही नागरिक है, वही देश है, वही प्रदेश है, लेकिन देने वाला वही है। और मैं अभी उस डिटेल में नहीं जाता कि कितने नोटबंदी के बाद में कितने % टैक्सेशन, वो अलग विषय हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर ये राहत जनता को आपके ही नेता ने, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 100 रुपए भेजते हैं, वो 85 रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं, मात्र 15 रुपए पहुंचते हैं। आज 100 रुपए डालते हैं मोदी जी, 100 रुपए खाते में पहुंचते हैं। स्वराज जी 100 रुपए डालते हैं, 100 रुपए खाते में पहुंचते। भ्रष्टाचार में एक कौड़ी भी खर्च नहीं। ये तो वक्त के साथ टेक्नोलॉजी का बदलाव भी है नहीं। ये इन्होंने नहीं किया, इन्होंने तो जिनके हाथ में भी था उसमें भी बचाने का काम किया। हमारी नियत में खोट नहीं है, इसलिए टेक्नोलॉजी को अपनाने का काम किया। नियत में खोट होता तो हमें टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए कोई बाध्य करने वाला। कंप्यूटर राजीव गांधी लाए थे। अरे कंप्यूटर तो कब आया था ये आपको भी पता है, कि हमें भी पता है कि ये इस देश में जब राजीव गांधी जी की बात होती है उसके 13 साल पहले कंप्यूटर आ चुका था। ये बात जरूर है कि उन्होंने उसको द्रुत गति से चलाने का काम किया, उसमें कोई संदेह नहीं, उसके लिए उनको धन्यवाद। लेकिन आज उसका लाभ लेने का काम इस देश की सरकार कर रही है, प्रदेश की सरकार कर रही है, और जनता को सुविधा देने का काम कर रही है। आपने क्यों नहीं किया? और जो बात आप कह रहे हैं कि अमेरिका से तुलना क्यों, यहां मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय, श्रीमान दिग्विजय सिंह जी का नाम लेंगे, आदरणीय मुकेश नायक जी उत्तर नहीं देंगे क्योंकि वो सवाल ही नहीं उठता, उनको नेता मानते ही नहीं है। तो उनके दौरान में कितनी थी 2003 में और आज कितनी है वो खुद ही बता देंगे तो मैं उत्तर उनके लिए संतुष्ट हो जाऊंगा, दोनों की तरफ से संतुष्ट हो जाऊंगा। और जीवन स्तर में बदलाव, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य संचार बुनियादी सुविधाओं से नहीं देखोगे तो कैसे देखोगे भैया? बच्चों की फीस मामा ने भरी, अगर मेरिट में आता है बच्चा, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में हो चाहे मैनेजमेंट के कॉलेज में, उसकी फीस मामा भरता है, लाडली लक्ष्मी मामा बनाता है। तो ये जीवन में इस तरह बदलाव नहीं है क्या भैया? ठीक है, वक्त के साथ बहुत सारे बदलाव भी आते हैं। माफी चाहूंगा, ट्रिपल इंजन का जिक्र कर रहे हैं रजनीश अग्रवाल जी, तो ये क्या एक लुभाने का या ये कहें कि लालच देने का भी तरीका है क्या, कि अगर आप हमें नहीं देंगे तो फिर आपके पास सेंट्रल का भी फंड आना कम हो जाएगा, स्टेट का भी फंड आना कम हो जाएगा? ऐसे अतीत में आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जब अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें होती है, केंद्र में अलग होती है, तो कहीं ना कहीं जो फंड्स का जो है क्राइसिस हमेशा क्रिएट होता है। तो अब जब से जीएसटी आया है तो डिपेंडेंसी बढ़ी है राज्यों की और केंद्र पर डिपेंडेंसी बढ़ी है। अब देखिए जो गवर्नमेंट का कंसेप्ट है हमारे देश में वो वेलफेयर गवर्नमेंट का है, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट का कंसेप्ट नहीं है। आप देखिए लोगों पर टैक्सेशन कितना बढ़ गया, जो लोगों को लाभ मिलना, आप रोड की बात करते हैं, हर रोड पर आपको टोल देना पड़ता है, पहले तो नहीं देना पड़ता था। तो ऐसे जो इलेक्ट्रिक आप देखिए कितनी महंगी हो गई थी। जब वेलफेयर गवर्नमेंट का कंसेप्ट होगा तो मिनिमम टैक्सेशन होगा, लेकिन अब मैक्सिमम टैक्सेशन पर जा रहे हैं। तो ये जो उपभोक्ताओं से जुड़े हुए, जनता से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, आप देखें प्राइवेटाइजेशन हुआ, स्कूल कॉलेजों की फीस महंगी हुई, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके बारे में लोगों को मतलब तकलीफें हैं, लोग गवर्नमेंट से अपेक्षा करते हैं। तो आप एक ऐसी स्कीम ले आते हैं, लोगों को लगता है कि नहीं गवर्नमेंट कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये आई वॉश भी होता है योजनाओं के जरिए। बिल्कुल आखिरी सवाल बहुत कम शब्दों में लूंगा सुधीर जी, ये तो तमाम बातें हो गई, लेकिन एक और लिटमस टेस्ट यहां होगा। 2-3 जो मेयर की सीट हैं, एक बुरहानपुर की है, एक सिंगरौली की है और एक सतना की है, जहां पर अलग दूसरे सियासी दल भी मैदान में। इससे भी जाहिर हो जाएगा कि इन सियासी दलों के लिए कौन से दूसरे सियासी दल परेशानी पैदा करने वाले 23 में। बिल्कुल, देखिए सिंगरौली में
आम आदमी पार्टी के जो दखल बढ़ा है उससे कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार वहाँ पर है वो पिछली बार दूसरे नंबर पर थे, तो इस बार उनकी गुंजाइश नज़र आ रही। जिस तरह के रुझान है या जो राजनीतिक लोग जो बता रहे हैं वो बात है। जैसे अभी दिनेश गुप्ता जी ने कहा कि गवर्नेंस वाली जब बात आती है कि बेनिफिट होना चाहिए, जीवन स्तर की बात आती है, तो अक्सर मोदी जी भी कहते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो वो चीज़ स्थानीय चुनाव में भी दिखने को मिलनी चाहिए। और जो बाकी हम करते हैं, बुरहानपुर की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी कुछ भी अभी नतीजे जो है वो आ सकते हैं, सिंगरौली में आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव में जैसे कि 2014 में बीजेपी के पास 16 सीटों पे पूरा कब्जा था, तो इस बार हो सकता है कि कई परिस्थिति बदल सकती है। जो रुझान आ रहे हैं या जिस तरह के जो राजनीति के जो जानकार है वो बता रहे हैं, तो कहने का ये चुनाव ये जरूर साबित करेंगे कि आने वाले विधानसभा की तैयारी किस दल को किस तरीके से करनी चाहिए। बिल्कुल, किस अंदाज में, किस नए तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है, लिटमस टेस्ट के तौर पर ये निकाय चुनाव देखे जा रहे हैं। और इसीलिए कांग्रेस ने, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। लगातार हमारी पल पल की नजर बनी रहेगी निकाय चुनाव पर, कहां क्या कुछ हो रहा है, क्या रेशियो इस वक्त वोटिंग का है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। और आपसे एक बार फिर अपील है, अगर आपके क्षेत्र में वोट पड़ रहा है और आप वोटर हैं तो वोट जरूर करिए। सभी खास मेहमानों को बहुत शुक्रिया, मुकेश नायक जी, रजनीश अग्रवाल जी, दिनेश गुप्ता जी, सुधीर जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। चर्चा में बस इतना ही।